नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल पीएन बीपीएससी में। संविधान के अनुच्छेद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये जो है पार्ट 1 है। इसके बाद भी 2 पार्ट आपको इस चैप्टर के देखने को मिलेंगे, जिसमें जो है हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे और कमेंट करे। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो जब संविधान तैयार हुआ था बनकर 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें जो है टोटल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान का पूछा गया है। तो वर्तमान में जो है, हालांकि इसका आंकड़े जो है संशोधन के माध्यम से जो है जोड़े जाते हैं और भी आर्टिकल्स, लेकिन अनुच्छेद जो है 395 ही है और अनुसूचियां जो है बढ़कर हो गई है 12। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं और जिसके तहत जो है पहला संशोधन के तहत जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 10वीं, जिसके तहत जो है 1885 में जो है दल बदल कानून में संशोधन हुआ था। उसी प्रकार से 11वीं पंचायत समिति है और उसके पश्चात जो है 12वीं अनुसूची जिसमें जो है नगर पंचायत से संबंधित है। ठीक है, तो 4 अनुसूचियां जो है जोड़ी गई थी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। तो कितनी धाराएं हैं? यह है 395। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में जो है यह कहा गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा और भारत और इंडिया जो है भारत का 2 नाम है। ठीक है, भारत और इंडिया, यही 2 नाम जो है संविधान में जो है उल्लेखित है, भारत और इंडिया। और यह अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को जो है कहा गया है राज्यों का संघ। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो राज्यों का संघ इसलिए कहा गया है, इसमें जो है राज्य जो है अलग जो है केंद्र से नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका का संविधान है, वहां पर जो है राज्य यदि चाहे तो अलग जो है हो सकता है संघ से, लेकिन भारत के जो राज्य हैं, जो 28 राज्य हैं वर्तमान में, ये राज्य जो है चाह कर भी जो है भारत के जो संघ है इससे अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो है इसे राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है यह है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो कितने अनुच्छेद में जो है मूल अधिकार दिए गए हैं? तो यह दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है हमारे संविधान में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, और मूल अधिकार का यदि बात करें तो पहले जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो है एक संपत्ति का जो अधिकार था इसे जो है समाप्त कर दिया गया, कानूनी अधिकार में अब जो है इसको बना दिया गया है और अभी जो है वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन 8 है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराना। ठीक है, आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 जो है यह नौकरी और शैक्षणिक क्षेत्रों में जो है आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान जो है अनुच्छेद 16 जो है यह अवसर प्रदान करता है, जिसके तहत जो है सभी वर्ग को जो है नौकरियां जो है और शैक्षणिक संस्थाओं में जो है उन्हें अप्लाई करने के लिए जो है अवसर दिया जाता है।
अनुच्छेद 16 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 9 है। तो अनुच्छेद 17 है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। तो इसी के तहत जो है छुआछूत का अंत अर्थात जो है अस्पृश्यता का अंत जो है किया गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति का जो है पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है अनुच्छेद 57, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 57, 57। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में जो है यह भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जिसके तहत जो है जनता को जो है भाषण देने का, बोलने का अधिकार जो है दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन 12 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है यह है अनुच्छेद 9I में, ठीक है। अनुच्छेद 9I, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24, ठीक है। इसके तहत जो है 14 वर्ष के बच्चों को, जो बच्चे जो है उनसे जो है 14 वर्ष के नीचे के बच्चों से जो है मजदूरी कराना, ये सब जो है एक शोषण के रूप में इसे देखा जाता है और ये जो है मना किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 जो है यह जो है मानव के दुर्व्यापार से संबंधित है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का व्यवस्था जो है किया गया अनुच्छेद 29 में, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो मौलिक अधिकार का जो है रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कौन जो है मौलिक अधिकार का रक्षक है, तो वो जो है सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है इसका रक्षा करता है? तो यह है अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार करके जो है आर्टिकल 32, इसी के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों का मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी एक ऐसा सूची है जिसे जो है सरकार जो है सरकार को लागू करना ही है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि यदि सरकार चाहे तो उन लिस्ट में से जो है यदि वो चाहते हैं कोई योजना लाने के लिए, तो वे जो है उस पर काम कर सकती है। तो चलिए जो है जो संविधान जो निर्माता थे उन्होंने जो है सूची बनाई, जिसके तहत जो है आगे जो सरकार बनेगी वे जो है कुछ उनको जो है आइडिया मिलेगी कि किस फील्ड में जो है काम किया जाए या किस नियम कानून को जो है पारित किया जाए जो कि जनता के हित में हो, ठीक है। तो यही है भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये जो है इसका जो है विशेषता है कि यह जो है लोक कल्याण के लिए जो ऐसा सूची बनाया गया था संविधान में। तो ये जो है दिया गया है 36 से 51 तक, ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है अनुच्छेद 39 में, ठीक है। अनुच्छेद 39 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 40 जो है यह जो है ग्राम पंचायत की गठन का निर्देश देता है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 40 के तहत ही जो पंचायती राज व्यवस्था है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है अनुच्छेद 51A में, अर्थात अनुच्छेद 51 क भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था, और इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और एक फिर से जो है 86 संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और टोटल जो है अभी हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो फिर से सेम प्रश्न रिपीटेड है, अनुच्छेद 51 क, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन 21 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारों द्वारा करेगा। यह किस अनुच्छेद में जो है कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, और जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो यह कहा गया है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो शक्ति जो है कार्यपालिका की, यह राष्ट्रपति में निहित होगी, और ये जो है जिनका प्रयोग जो है राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेंगे। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 53C। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? तो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी, अनुच्छेद 61, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद, यह किया गया है अनुच्छेद 63 में है, ठीक है। 63 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति का पद है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यह जो है अनुच्छेद 75 में उल्लेखित है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 75 ही निर्धारित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता को उल्लेख करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 85 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 27 है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 85। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, राष्ट्रपति निर्वाचन के माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 85 के तहत ही जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संसद का संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30,
लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 108 में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस वीडियो में हमने 30 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम फिर से जो 30 पार्ट करेंगे और टोटल 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।